चलो हेलो 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 हेलो, क्या सभी लोग आ चुके हैं? ऑनलाइन वालों फटाफट जुड़ जाइएगा। यश पाटिल जी, हेलो बेटा। शिवा दुआ जी, गुड इवनिंग बेटा। रूपम, हरे कृष्णा बेटा। चलो आ जाइए फटाफट फटाफट। थोड़ा सा कनेक्ट करते वक्त दिक्कत हो रही थी आज, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। शिवा दुआ जी कह रहे हैं सर मिस यू लॉट, मिस यू टू बेटा। बेटा फेस टू फेस तो आप नहीं आ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऑनलाइन से ही हम जुड़ सकते हैं। शिवाजी, रूपम, ओके चलो बाकी लोग जुड़ जाइए फटाफट फटाफट फटाफट। नया टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। शिवाजी बेटा मैं बहुत ही मस्त हूं, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो बेटा? प्रथम जैन सर स्टार्ट में ही डिसलाइक कैसे? ओके स्टार्ट में ही डिसलाइक कैसे है बेटा? कुछ लोग इतना प्यार करते हैं हमसे कि जैसे ही लेक्चर शुरू हो जाता है वो तुरंत डिसलाइक कर देते हैं। सो क्या ही करें अब। ओके सो जैसे मैंने गुड आफ्टरनून कह दिया तो लोग वहां से डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान सबका भला करे। ओके रूपम जी, सर टेस्ट की लिंक मिली नहीं बेटा। टेस्ट जो है वो आपकी व्हाट्सएप के ग्रुप में आ चुकी है, ठीक है। इस बार की टेस्ट क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए थे तो इसलिए बच्चों ने बोला सर इस बार व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दीजिए, तो हमने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिया है। यस अभिनव सिंह जी, सर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आज? बिल्कुल एमसीक्यूज भी सॉल्व होंगे, लेकिन उसके पहले कैलेंडर्स का टॉपिक होगा। एमसीक्यू का मैं एक सेपरेट सेशन रखूंगा आपका, ठीक है। उन सेशंस में मैं एमसीक्यू करवा देता हूं। ओके अतुल जी कह रहे सर लगा क्लास ही नहीं होगी। नहीं बेटा ऐसा कभी नहीं होगा, आपकी क्लास बिल्कुल होती रहेगी। चलो सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों शुरुआत करते हैं। लेट अस बिगिन, ठीक है। शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं। सो देवियों और सज्जनों, बात कुछ ऐसे है कि प्रीवियस टॉपिक में हमने क्लॉक्स के बारे में चर्चा की। इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैलेंडर्स। सो जो आपका पहला पार्ट लॉजिकल रीजनिंग का है उसमें क्लॉक्स तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया। आज का सत्र जो होने वाला है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो कैलेंडर से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। सो रूपम जी कह रहे सर मुझे व्हाट्सएप पे नहीं। बेटा आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, आई कैन एकेडमी के व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको ऐड होना पड़ेगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके हर्षाली जी कह रहे सर आज के टेस्ट की क्वेश्चंस में डाउट है। बिल्कुल टेस्ट भी डिस्कस होने वाली है देवी जी, तो आपके सारी डाउट्स उसमें कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलो सो दोस्तों करते हैं शुरुआत। लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। कैलेंडर। सो क्लॉक्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कैलेंडर का, बढ़िया सा टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक में आप कैलेंडर के बारे में कई सारी चीजें पढ़ोगे। उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज पढ़ेंगे, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और क्वेश्चन जो आते हैं आपको कि इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे होगा, ठीक है। सो आपको एक तारीख दी जाएगी और उस तारीख के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैलेंडर में इस पर्टिकुलर तारीख को कौन सा डे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ऐसे जनरली 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। तीनों के बारे में हम एकदम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं
ओके, अभिनव सिंह जी कह रहे हैं सर एमसीक्यू के सेशन कब स्टार्ट करेंगे? बेटा एमसीक्यू के सेशन बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। बस अब कल से आपके जो इंग्लिश के सेशन स्टार्ट होंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स के सेशन स्टार्ट होंगे। अब सारी की सारी सेशंस आपके स्ट्रीमलाइन होने के बाद फिर एमसीक्यू के सत्र भी स्टार्ट होने जा रहे हैं बहुत जल्द। ओके, कल से एक मैम आपके इंग्लिश के सेशन स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो देवियों और उनके बारे में भी हम आपको कल के सत्र में बता देंगे, चिंता ना करें। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, शुरुआत करते हैं कैलेंडर्स के कॉन्सेप्ट से। अब कैलेंडर्स के बारे में हमें कुछ बेसिक्स जरूर पता है। कैलेंडर के बारे में सबसे पहली चीज जो अपने को पता है वो ये है कि कैलेंडर में कितने महीने होते हैं भाई, बताइए जरा, कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? हाँ, कैलेंडर में व्हाट्सएप ग्रुप नंबर क्या है? रूपम जी, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। सो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। ओके, कैलेंडर में नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं? कैलेंडर में वी आर हैविंग इन ऑल कुछ बेसिक्स आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कैलेंडर के डिस्कशन से होगी चर्चा। चलो, सो फटाफट जवाब दीजिए जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है, सभी लोग। कैलेंडर में टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, यस, रामरंग जी 12, अभिनव 12, यश पाटिल 12, ठीक है, वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी गुड, ठीक है। कैलेंडर में कुल मिला के 12 महीने होते हैं। सो कैलेंडर में कुल मिला के 12 महीने, 12 मंथ्स होते हैं। देवी और सज्जनों, कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन कैलेंडर, ठीक है। सो 12 मंथ्स होते हैं, ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। सो कितने डेज होता है? सर अगर नॉर्मल ईयर रहेगा तो 365 दिन होते हैं और लीप ईयर होगा तो 366 डेज होता है। लीप ईयर होगा तो 366 डेज होते हैं। चलो, सो दोस्तों, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर? बेसिकली लीप ईयर क्यों बनता है? रादर मेरा सवाल ये है कि कैलेंडर में 365 डेज ही क्यों होते हैं? Why there are 365 days in calendar? रीजन क्या है? इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, ठीक है। सभी को पता होना जरूरी है, ठीक है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं मेरे लेक्चर का, आज के दिन जरा टाइमिंग चेंज हो गया, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स का लेक्चर आपका इसके बाद शेड्यूल किया गया है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स के सर ने मुझे बोला कि सर मैं थोड़ा लेट लेक्चर शुरू करूंगा, इसलिए उनकी जगह मेरा लेक्चर और मेरी जगह उनका लेक्चर आने वाला है आज। सो दोस्तों, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, देखो अपनी पृथ्वी जो है, पृथ्वी अर्थ जो है वो सूर्य के यानी सन को एक पूरा राउंड रोटेशन लगाती है। हमारी पृथ्वी घूमते रहती है। किसके इर्द गिर्द घूमते रहती है? सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहती है। समझो, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ कीप्स ऑन मेकिंग राउंड रोटेशंस अराउंड द सन, ठीक है। सो सूर्य को एक पूरा चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को 365 डेज, 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड्स लगता है। 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट अप्रोक्सीमेटली इतना समय लगता है। किसके लिए? पृथ्वी को सूर्य का पूरा एक राउंड रोटेशन लगाने के लिए। तो समझ लो कितना बड़ा रोटेशन, यानी पृथ्वी कैसी तेजी से घूमती है और उसको सूर्य के इर्द गिर्द एक कंप्लीट राउंड रोटेशन, एक रोटेशन लगाने के लिए 365 दिन, ठीक है। 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47.5 सेकेंड्स, इतना समय लगता है। सो देवी और सज्जनों, अब बात कुछ इस प्रकार से है कि देखो, इसलिए क्या बोलते हैं ना, भगवान का एक दिन इज इक्वल टू अपना एक साल, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। भगवान का लोग, अब ये इसमें कितने यहाँ सच्चाई है ये पता नहीं, लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान का एक दिन यानी अपना एक साल। तो इसका मतलब ऐसे हो सकते हैं, यानी जब पृथ्वी जब राउंड रोटेशन लगाइए तो भगवान का एक दिन कंप्लीट होता होगा, ठीक है। यानी उस उतने में अपना 365 दिन कंप्लीट होता है। 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47.5 सेकेंड्स, इतने कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए अब जिस किसी ने ये मेजर किया होगा, कितना दिमाग लगा के मेजर किया होगा, सोचो आप, यानी पृथ्वी को सूर्य के पूरा एक राउंड रोटेशन लगाने के लिए इतना समय लगता है। जिस किसी ने इसको मेजर किया होगा, ठीक है, वो किस प्रकार से मेजर किया होगा पता नहीं। इसलिए ना एक साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है। एक साल मतलब पृथ्वी का एक राउंड रोटेशन कंप्लीट हुआ। एक राउंड रोटेशन कंप्लीट जब होता है ना पृथ्वी का, तो तीनों सीजन्स कंप्लीट होते हैं, समर, विंटर, रेनी सीजन, 3 सीजन्स होते हैं। ओके, तीनों सीजन एक राउंड रोटेशन में कंप्लीट हो जाते हैं और फिर से वो सीजन स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए ईयर इंडिकेट्स
ठीक है, दैट ऑल द 3 सीजन्स हैव कम टू एन एंड, ठीक है, एंड दिस टेक्स प्लेस इन 365 डेज, दैट्स व्हाई, ठीक है, 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज, ओके। लेकिन सर पृथ्वी को तो एक राउंड रोटेशन लगाने के लिए केवल 365 दिन नहीं, बल्कि ऊपर के, ठीक है, ऊपर के 5 आवर्स 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड भी तो लगता है, ठीक है। पृथ्वी को ऊपर के कितने दिन लगता है, कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड भी ऊपर के लगते हैं, ठीक है। सर तो जो ऊपर का जो टाइम लगता है, ऊपर का कितना टाइम लगता है? 5 घंटे, ठीक है, यस, 5 घंटे 48 मिनट और 47, ठीक है। वो क्या किया जाता है ना, वो हर साल उतने टाइम साइड में रखा जाता है और हर चौथे साल में उसका एक कंप्लीट दिन बनाया जाता है, ठीक है, हर चौथे साल में इसका एक कंप्लीट दिन बनाया जाता है। इसलिए, ठीक है, एवरी 4th ईयर इज ट्रीटेड एज ए लीप ईयर एंड इन एवरी 4th ईयर वी आर हैविंग 1 एक्स्ट्रा डे, दैट इज वी आर हैविंग 366 डेज, ठीक है, एकदम क्लियर। चलो, सो दोस्तों ये तो हो गया पहला बेसिक कि 365 दिन ही क्यों होते हैं, एक साल के अंदर 365 दिन ही क्यों होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर का अगर आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, सो 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स, ठीक है, 5 आवर्स एंड कितने मिनट्स? 48, चलो हम वो 48 मिनट्स को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, हम सिर्फ 5 आवर्स पकड़ते हैं। कितने आवर्स पकड़ते हैं? चलो हम सिर्फ 5 आवर्स को पकड़ते हैं, या 5 आवर्स 48 मिनट्स, 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स, ऐसे हर साल होते रहेगा। तो 4 साल में ये समय कितना होगा? ठीक है, हर 4 साल में 5 × 4 20 घंटे हो जाएंगे, 20 आवर्स। 48 मिनट्स × 4 कितने मिनट्स होते हैं जरा बताइए? 48 मिनट्स × 4 करो, 48 × 4 तो आपको मिलेंगे 192 मिनट्स। 192 मिनट्स मीन्स कितने आवर्स? ठीक है, 192 मिनट्स मीन्स 192 डिवाइड बाय 60 करो, यानी 3.2 आवर्स। तो 23.2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली होते हैं। यानी 4 साल में राउंडिंग ऑफ करने के बाद भी, यानी 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड्स को राउंड ऑफ करते 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 अगर हम चौथे साल में एक दिन भी बना लेते तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। लेकिन बन कितने रहे? 23 घंटे। इसका मतलब हम एक एक्स्ट्रा आवर ऐड कर रहे हैं। वी आर एडिंग 1 एक्स्ट्रा आवर एवरी 4th ईयर। एक कंप्लीट डे बनाने के लिए हम कितना ऐड कर रहे हैं? 1 एक्स्ट्रा आवर। ठीक है, सो सर ये 1 एक्स्ट्रा आवर ऐड करने की वजह से, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट कहां किया जाता है? तो जब कैलेंडर बनाया गया ना, तो उसका एडजस्टमेंट हर 400th ईयर में किया गया। किस ईयर में किया गया? 400th ईयर में किया गया। एवरी 400th ईयर में इसका एडजस्टमेंट किया गया। ठीक है, चलो वो कैसे, वो मैं आगे जब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना तो उसके वक्त बता दूंगा। ठीक है, चलो सो ये इसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक वैसे मैंने संक्षिप्त में बता दिया, और डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण, ठीक है, इतना डिटेल में हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए समरी में हमने आपको बता दिया। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, जो आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, ठीक है, सो कृपया ध्यान देकर सुनिएगा, समझिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन ऑड डेज इन अ मंथ। एक महीने में कितने ऑड डेज होंगे? ऑड डेज इन अ मंथ। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑड डेज इन अ ईयर। ऑड डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं? उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑड डेज इन अ सेंचुरी। सेंचुरी के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं? ठीक है, वो बाद में आएगा सेंचुरी वाला कॉन्सेप्ट। पहले तो शुरुआत करेंगे ऑड डेज इन अ मंथ। ठीक है, लेट अस फर्स्ट बिगिन हाउ टू डिटरमाइन ऑड डेज इन अ मंथ। हाउ टू डिटरमाइन ऑड डेज इन अ मंथ। ठीक है, कनिका राज जी, हेलो बेटा। सो ऑड डेज इन अ मंथ कैसे डिटरमाइन? पहले तो ऑड डेज का मतलब क्या? ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब जो घर का न घाट का, ठीक है, जिसका कोई नहीं, उसको ऑड डेज कहा जाता है। यानी लावारिस, अगर आपके समझने वाली भाषा में बताना है तो जो दिन लावारिस होता है। लावारिस दिन यानी क्या? लावारिस दिन का मतलब बता देते हैं। जैसे आपको एग्जामिनेशन में पूछा है अप्रैल 2021 में कितने ऑड डेज है? हाउ मेनी ऑड डेज आर प्रेजेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021?
हाउ मेनी ऑड डेज आर प्रेजेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम ऑड डेज का कैलकुलेशन सीख रहे हैं। देवी और सज्जनों सब लोग ध्यान देके सुनिएगा। यस, बिल्कुल, अभिनव जी, कनिका जी, नंद कुमार, देन मीर वेलगेकर, रूपम, ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं। चलो धीरे धीरे आ जाएंगे सभी लोग। ठीक है, आज मैंने लेक्चर का टाइम चेंज किया इसलिए बच्चों को थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। सो अप्रैल 2020 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? ठीक है, सो अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? टोटल डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 30 दिन होते हैं। 30 दिन होते हैं अप्रैल के महीने में। अब 30 दिन, ये दिन जो है, ठीक है, वो किसी न किसी हफ्ते का पार्ट बनते हैं, वीक का। मुझे बता सकते हो एक वीक में कितने डेज होते हैं? एक वीक में 7 दिन होते हैं। एक वीक में 7 दिन। तो क्या हम कह सकते हैं ये 30 डेज के कितने वीक्स बन सकते हैं? कंप्लीट वीक्स। 30 डेज के कितने कंप्लीट वीक्स बन सकते हैं? सर, एक हफ्ते में 7 दिन, 2 हफ्ते में 14 दिन, 3 हफ्ते में 21 दिन, 4 हफ्ते में 28 दिन। सर 30 में से केवल 28 दिन के 4 वीक बन सकते हैं, और 5वां हफ्ता पूरा नहीं बन पाएगा क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाकी रहते हैं। तो सर हम कह सकते हैं कि इसमें से, ठीक है, इसमें से कुछ नॉर्मल डेज है। कितने नॉर्मल डेज हैं? ठीक है, यस, 4 वीक्स इंटू हर एक हफ्ते में 7 दिन आएंगे, तो 4 हफ्ते के 28 दिन बनेंगे। तो 30 में से 28 नॉर्मल डेज रहेंगे, और बैलेंस जो भी डेज है उनको हम ऑड डेज कहेंगे। सर बैलेंस कितने रहेंगे? 30 माइनस 28, बैलेंस 2 डेज रहेंगे, और ये बैलेंस 2 दिनों को हम क्या कहेंगे? ऑड डेज। तो ऑड डेज का मतलब क्या है? ऑड डेज वो डेज होते हैं दोस्तों, ऑड डेज का मतलब क्या है? ऑड डेज का मतलब क्या? ऑड डेज वो डेज होते हैं, ऑड डेज वो डेज होते हैं जो किसी वीक का पार्ट नहीं बन पाते। जिन दिनों की वजह से एक हफ्ता कंप्लीट नहीं हो पाता, उन दिनों को ऑड डेज कहा जाता है। एकदम सिंपल परिभाषा है उसकी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सभी को समझ में आया होगा? तो एक तो दिल भेजो, नहीं तो यस या थम्स अप भी कर सकते हो। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझा है सभी को? ऑड डेज इन अ मंथ। यश पाटिल जी को सबसे पहले समझ में आ गया। वेरी गुड यश जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। राम रंग को समझ में आ गया, वेदांत को। चलो, अतुल पांडे जी, कनिका राज जी, रूपम, ओके, ज्योति पटेल, ओके, चलो, वेरी गुड। सो देवी और सज्जनों, ठीक है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, और आप उसके देंगे जवाब। ठीक है, मई 2021 में कितने ऑड डेज होंगे? मई 2021 में कितने ऑड डेज होंगे? हाउ मेनी ऑड डेज आर प्रेजेंट इन द मंथ ऑफ मई 21? वंशिका, श्रीसंत, अतुल, ज्योति, रूपम, कनिका, रामरंग, यश, वेदांत जी। चलो, वेरी गुड, सभी ने सही जवाब दिया। वेदांत जी, अतुल जी, श्रीसंत, कनिका, अंकित मिश्रा, रूपम केशरवानी। रूपम जी आपने 2 दिन आंसर दिया। देखो, मई के महीने में टोटल डेज कितने होते हैं? मई के महीने में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 31। मई के महीने में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 31। 31 में से नॉर्मल डेज कितने होंगे? 31 में से नॉर्मल डेज कितने होंगे? ठीक है, सो देखो, 4 हफ्तों में 7 दिन के हिसाब से 28 दिन आते हैं। ठीक है, सो 28 दिन आते हैं। तो 31 में से 28 अगर नॉर्मल डेज है तो 3 ऑड डेज रहेंगे। ठीक है, कितने ऑड डेज रहेंगे? 3 ऑड डेज रहेंगे। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। चलो, ये समझ में आ गया होगा कितने ऑड डेज है मई के महीने में, ये समझा है? तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, यू नीड टू टेल मी ऑड डेज इन द मंथ ऑफ नवंबर 21। नवंबर 2021 में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं?
फटाफट जवाब देना। नवंबर 2021 के महीने में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? यस साहिल जी, आज थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज होने की वजह से मेरा लेक्चर पहला शेड्यूल किया गया है। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, यस नवंबर में 2 ऑड डेज होंगे, बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूं। श्रीनाथ जी, अतुल जी, पल्लवी जी, साक्षी जी, साहिल, शाश्वत जी, बेटा सिर्फ आज के दिन टाइमिंग चेंज हो गया, नहीं तो अपना रेगुलर टाइमिंग होता है। ठीक है, दैट इज वी मीट एवरी डे एट 4:30, 4:30 बजे मिलते हैं। बस आज के दिन जरा ठीक है, इकोनॉमिक्स के लेक्चर में स्केड्यूल में बदलाव होने की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी आना पड़ा। सो नवंबर 2021 में कुल मिला के 30 दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। 30 डेज में से नॉर्मल डेज कितने हैं और ऑड डेज कितने हैं? तो नॉर्मल डेज 4 वीक्स इंटू 7 डेज पर वीक, तो 28 नॉर्मल डेज होंगे और 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है। द्वीप साहू मारो मेरे को। क्यों मारो बेटा आपको? आपने ऐसे क्या किया है? चलो, उसके बाद नेक्स्ट है फरवरी 2020 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? जल्दी से जवाब देना। फरवरी 2020 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? फरवरी 2020 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? फरवरी 2020 में नंबर ऑफ ऑड डेज। What are the number of odd days in the month of February 21? February 20. वेदांत जी कह रहे 0, अंकित मिश्रा 1, श्रेयस मिश्रा मारो मेरे को। ये क्या है? ये आंसर है क्या कोई? नहीं, या कोई डायलॉग है किसी फिल्म का? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आई बिलीव सभी की दिमागी हालत ठीक है। ओके, चलो। सो फरवरी 2020 इज अ लीप ईयर। ये ईयर लीप ईयर है, ये कैसे पता चलता है? दिस पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर, दिस पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर, ये बात कैसे पता चलती है? दिस पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर, ये बात कैसे पता चलती है? यस, वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अगर ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद, ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद, ईयर को कितने से डिवाइड करने के बाद? 4 को डिवाइड करने के बाद अगर आंसर नॉन डेसिमल आता है, ठीक है, सो 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? 55। तो ये नॉन डेसिमल आ रहा है, तो ये ईयर लीप ईयर है।
ठीक है, ये बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो लीप ईयर में फरवरी के महीने में देर आर 29 डेज, ये भूलना नहीं है। लीप ईयर में फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं। 29 में से नॉर्मल डेज कितने बनेंगे? 29 में से नॉर्मल डेज कितने बनेंगे? तो यस, 1 वीक कंसिस्ट ऑफ, सॉरी, 4 वीक्स विल कंसिस्ट ऑफ 28 days. 4 weeks will consist of 28 days. तो 28 नॉर्मल डेज है, तो बैलेंस 29 माइनस 28, बैलेंस 1 ऑड डे बनेगा। ठीक है, सो बैलेंस जो है वो 1 ऑड डे बनेगा। यस, वेरी गुड बच्चा लोग। तो 1 आंसर देने वाले द्वीप, द्वीप आपको मारने की जरूरत नहीं, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। साक्षी अग्रवाल सही आंसर, मिहिर, कनिका, वेदांत, रामरंग, यश पाटिल, अंकित मिश्रा, ठीक है, इनके जवाब बिल्कुल सही थे। ओके, चलो श्रेयस मिश्रा जी, जस्ट स्टॉप टीचिंग, यू डिड नॉट डिजर्व टू टीच द स्टूडेंट्स। ओके श्रेयस मिश्रा जी, कोई बात नहीं बेटा, आप आ जाइए पढ़ाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आप पढ़ाते हो तो हमें आनंद है। आई विल बी मोर हैप्पी दैट इफ यू टेक माई प्लेस। ओके चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो फरवरी 2021 में कितने ऑड डेज होंगे, ये आप बताएंगे। फरवरी 2021 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? फरवरी 2021 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? बाकी लोग छोड़ दीजिएगा, श्रेयस मिश्रा जी को। कई सारे बच्चे आते रहते हैं, कमेंट करते हैं, चले जाते हैं। बस अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है सभी लोगों ने। यस, फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने। टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज 28 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज 28 होते हैं, उसमें से नॉर्मल डेज, उसमें से नॉर्मल डेज 4 वीक इंटू 7 डेज पर वीक, 28 नॉर्मल डेज होंगे। ठीक है, तो बैलेंस कुछ बाकी ही नहीं रहता। ठीक है, बैलेंस कुछ बाकी ही नहीं रहेगा, तो ऑड डेज 0 ही होंगे। ठीक है, 28, देखो फरवरी 2021 है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर इसका मतलब इसमें 28 दिन ही होंगे। ठीक है, सो 28 के 28 आपके किसी ना किसी वीक का पार्ट बनते हैं, तो बैलेंस कुछ रहता नहीं है, बैलेंस कुछ नहीं रहेगा, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी 0। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ, आखिरी सवाल इस पे है। यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड डेज इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। सितंबर 2020 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? सितंबर 2020 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? ठीक है, फटक से ढूंढ लीजिएगा, सितंबर 2020 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं?
सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, दोस्तों, सितंबर 2020 में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? जो वीक का पार्ट बनता है वो नॉर्मल डेज होता है। वेरी गुड कनिका बेटा। सो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनको बता दें, देखो सितंबर 2020 में हम सभी जानते हैं 30 डेज होते हैं। बचपन में आप हर एक महीने में कितने दिन है वो ऐसे ऐसे करके देखते थे, है ना? ओके, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा आता था। ओके, सो अब उस तरीके से याद करना है तो उस तरीके से, नहीं तो नॉर्मली अभी तक आपको याद रह गया होगा। तो सितंबर 2020 में कुल मिला के 30 दिन होंगे। 30 में से नॉर्मल डेज कितने होंगे? 30 में से नॉर्मल डेज कितने होंगे? 4 वीक इंटू 7 डेज पर वीक, दैट इज 28 डेज जो है वो नॉर्मल होंगे, 28 दिन नॉर्मल होंगे। तो यानी जो डेज किसी न किसी वीक का हिस्सा बनते हैं उनको हम नॉर्मल डेज कहते हैं, और जो डेज किसी भी वीक का हिस्सा नहीं बनते उनको हम क्या कहते हैं? यस, ऑड डेज। तो ऑड डेज कितने होंगे? हाउ मेनी ऑड डेज विल बी प्रेजेंट? तो 30 में से 28 अगर नॉर्मल डेज है तो 2 डेज जो है वो ऑड डेज है। ठीक है, सो सही जवाब देने वाले भाग्यवान विजेते जो है, ठीक है, सो दोस्त हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर, राम रंग जी, यश जी, वेदांत जी, अतुल जी, अंकित मिश्रा, रूपम, कनिका, पल्लवी, मिहिर, श्रीनाथ, साक्षी, मनिष्का, ज्योति पटेल। ठीक है, सो अंकित मिश्रा जी बिल्कुल सही जवाब। चलो, अब ऑड डेज इन अ मंथ का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा, तो कृपया यस 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 करके या फिर दिल बेच के बता दीजिएगा ताकि मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखा सकूं, दैट इज ऑड डेज इन अ ईयर। ऑड डेज इन अ ईयर, ये कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे, ऑड डेज इन अ ईयर का कॉन्सेप्ट, अगर सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, शुभम जी कह रहे हैं सर सॉरी लेट हो गया। बेटा आपकी कोई गलती नहीं है, आप लेट नहीं, मैं जल्दी आ गया हूं। आज मैंने सेशन थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया है। ओके, मीर जी कह रहे हैं कितने रुपए का क्वेश्चन? रुपए वाले क्वेश्चन तो अंत में आएंगे बेटा, अभी तक आने बाकी है। ओके, रोहन पेंसे जी कह रहे हैं नाउ आई गॉट इट। चलो, दैट्स रियली ग्रेट बेटा। चलो, किसी को क्वेरी है तो तुरंत पूछना है, आप सभी की क्वेरीज रिजॉल्व होगी। ठीक है, सो मंच पे कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर आपको पढ़ाना नहीं आता, तो हो सकता है मेरे से पढ़ाते वक्त कोई गलती हो जाए तो मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, सो देवियों और मेरे प्यारे प्यारे सभी के सभी भाइयों, ठीक है, चलो यहां तक सब कुछ सभी को समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑड डेज इन ईयर, आप सभी के दिल हमें मिल चुके हैं और दिल देख के हम खुश हो गए। चलो, सो ऑड डेज इन ईयर, ऑड डेज इन ईयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ऑड डेज इन मंथ हम कैसे डिसाइड करते हैं? ऑड डेज इन मंथ हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जितने भी मंथ में डेज है उसमें से कितने दिन वीक में आते हैं। जो डेज वीक में नहीं आते, जो डेज वीक में नहीं आते उनको हम क्या कहते हैं? ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, चलो, अब ऑड डेज इन अ ईयर का मतलब क्या? ऑड डेज इन अ ईयर का मतलब क्या? ये अतुल पांडे जी हमें भी नहीं पता कहां से आते हैं। ठीक है, चलो, बस कोई कमेंट करते हैं और निकल जाते हैं। ओके, चलो, सो ऑड डेज इन अ ईयर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज इन ईयर। मुझे बताइए, एक साल में नहीं हो तो आपने बता दिया है, एक साल में कितने दिन होते हैं? देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। देयर आर इन ऑल हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? 365 डेज इन अ ईयर। नॉर्मली लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज इन अ लीप ईयर। देयर आर 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर, 366 डेज इन अ लीप ईयर। ओके, लेकिन आप मुझे यह बता सकते हो, आपने ये तो बता दिया कि सर एक साल में 365 दिन होते हैं अगर वो नॉर्मल ईयर है तो, अगर वो लीप ईयर है तो 366 दिन होते हैं। ठीक है, लेकिन आप मुझे यह बता सकते हो कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं? कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिएगा, एक साल में कितने वीक्स होते हैं ये बता सकते हो?
ठीक है, एक साल में कितने वीक्स होते हैं बता सकते हो? 1 year consists of how many weeks? राम रंग 52, वेदांत 52, ओके, यश पाटिल 52, कनिका राज 52, वेरी गुड बच्चा पाटिल, वेरी गुड। ठीक है, सो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, 52 वीक्स होते हैं। ओके, अब एक वीक में हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम क्या करते हैं, हर एक वीक में होते ही है 7 डेज, हर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। लगा दोगे? आराम से लगा दीजिएगा बेटा। ओके, हर एक हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो उस हिसाब से अगर हमने देखा, उस हिसाब से हमने देखा तो यस थैंक यू आ गया, तो उस हिसाब से अगर हमने देखा तो 52 हफ्तों में 7 दिन के हिसाब से 364 डेज होने चाहिए। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो 52 हफ्तों में कितने दिन होने चाहिए? 364 डेज। 52 हफ्तों में कितने डेज होने चाहिए? लेकिन हमारे एक साल में तो 365 दिन मिनिमम होते हैं, लीप ईयर में तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसका मतलब क्या हम ऐसे कह सकते हैं सर कि 1 year कंसिस्ट ऑफ 52 फुल वीक्स, दैट इज ऑफ 364 डेज, एंड देयर आर 1 or 2 एक्स्ट्रा डेज। तो इन्हीं एक्स्ट्रा डेज को हम ऑड डेज कहते हैं, इन्हीं एक्स्ट्रा डेज को हम क्या कहते हैं? ऑड डेज। ठीक है, सो इसका मतलब सर आप यह कहना चाहते हो कि अगर किसी ईयर में 364 से ज्यादा जितने भी दिन आएंगे वो किसी वीक का पार्ट नहीं बनेंगे? जी ना। तो फिर सर उनको हम क्या कहेंगे? ऑड डेज कहेंगे। ठीक है, सो उसी का कैलकुलेशन मैं आपको पूछने जा रहा हूं। ठीक है, सो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑड डेज इन द ईयर 2001? व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑड डेज इन द ईयर 2001? 2001 इस साल में कितने ऑड डेज है? 2001 इस साल में कितने ऑड डेज है? फटाफट जवाब देंगे। दो 2001 इस साल में कितने ऑड डेज है? कविता जिंदल जी पूछ रहे सर रजिस्ट्रेशन के। बेटा मैं बताता हूं, चिंता मत करो, बताऊंगा, थोड़ा धीरज 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 धीरज। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 अगस्त है। कविता जिंदल बेटा, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है, सॉरी 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर है, तो 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन, बट डोंट वेट। मुझे पता नहीं चलता, बहुत सारे बच्चे ना आखिरी दिन तक वेट करते हैं और आखिरी दिन को रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन छूट जाता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। रोहन पेंट से सर हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर? रोहन जी मैं लीप ईयर के बारे में इसकी बात बताने वाला हूं, लेकिन संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। जैसे 2001 लीप ईयर है या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 2001 को 4 से डिवाइड करो, डिवाइड एनी ईयर, ठीक है, बाई 4। ठीक है, सो 2001 को आप अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है? 500.25, यानी यू आर गेटिंग द आंसर इन डेसिमल, यू आर गेटिंग द आंसर इन डेसिमल्स, दैट इज नॉट ए होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, डेसिमल में आंसर आता है। डेसिमल में अगर आंसर आता है तो समझ जाना ये नॉन लीप ईयर है। ये कौन सा ईयर है? नॉन। अगर होल नंबर यानी नॉन डेसिमल में आंसर आता है, नॉन डेसिमल में आंसर आता है तो फिर वो लीप ईयर होगा। ठीक है, सो ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, तो इसमें कुल मिला के 365 डेज होंगे। इसमें कुल मिला के कितने डेज होंगे? 365 दिन होंगे। 365 में से नॉर्मल डेज कितने होते हैं? हम सभी लोग जानते हैं एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, हर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 52 हफ्तों में 7 दिन के मुताबिक, ठीक है, 364 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो कितना बैलेंस डेज कितने बाकी हैं? 365 में से 364 नॉर्मल डेज होंगे, तो 1 ऑड डे होगा,
1 ऑड डे होगा। गॉट द पॉइंट? सभी को समझ में आ गया? ओके रोहन जी, ओके दैट्स रियली ग्रेट, योर धन्यवाद इज एक्सेप्टेड बेटा। चलो चलो सो आगे बढ़ते हैं देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड। अब अगला सवाल आपके लिए, ठीक है, अगला सवाल आपके लिए 2004 इस ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? 2004 इस साल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? 2004 इस साल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? वेरी गुड, कनिका जी, ज्योति पटेल, पल्लवी, वंशिका, रूपम, रोहन, अतुल, वेरी गुड। 2004 पहले तो लीप ईयर है या नहीं? तो 2004 को 4 से डिवाइड करने के बाद अपना आंसर जो आता है वो आता है 501। डेसिमल में नहीं है, नॉन डेसिमल है। नॉन डेसिमल है तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे? तो पहले तो यू आइडेंटिफाई द नॉर्मल डेज। वी ऑल नो कि 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 52 वीक्स एंड 52 वीक्स इंटू 7 डेज पर वीक के हिसाब से 364 नॉर्मल डेज होते हैं। 364 अगर नॉर्मल डेज है तो बैलेंस एक दिन 2004 में कुल मिला के लीप ईयर होने के नाते 366 366 डेज होंगे। 366 में से नॉर्मल डेज 364 है तो बैलेंस 2 दिन जो है, बैलेंस 2 डेज जो है वो ऑड डेज है। एकदम क्लियर? चलो सो मैंने आपको अभी तक 2 चीजें सिखाई हैं, हाउ टू डिटरमाइन ऑड डेज, हाउ टू डिटरमाइन ऑड डेज इन अ मंथ एंड हाउ टू डिटरमाइन द ऑड डेज इन अ ईयर। Now I am going to teach you how to identify odd days in a century. How to identify odd days in a century. लेकिन वो पढ़ाने से पहले I am going to teach you the concept of leap year. क्या आप सभी लोग इसके लिए तैयार हो? ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप सभी लोग जानते हो मैं आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर बताता हूं। ठीक है, सो जो चीजें सिंपल होती है उसमें भी बताने लायक मेरे पास बहुत कुछ होता है। ठीक है, सो देवी और सज्जनों ध्यान देकर सुनना। ठीक है, नॉर्मली लीप ईयर वो ईयर होता है जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर होल नंबर आना चाहिए, नॉन डेसिमल आना चाहिए, तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं। सर ऐसा 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? इसके पीछे कारण लेक्चर की शुरुआत के पार्ट में था, जो मैंने आपको बताया था। देखो किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आंसर नॉन डेसिमल आता है, होल नंबर आते हैं, तो लीप ईयर कहते हैं। 4 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर। सर व्हाई एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर? क्योंकि मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी को सूर्य के इर्द गिर्द एक राउंड रोटेशन लगाने के लिए कितने दिन लगते हैं? 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड्स। तो 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड्स। ठीक है, हम बचा बचा के हर साल उसको इकट्ठा जमा करते हैं और हर चौथे साल में उसको एक कंप्लीट डे में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए डिवाइड बाय 4 करना होता है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ हर चौथे साल में होता है। ठीक है, ओके, तो एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, बराबर। ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ लीप ईयर? इफ अ नॉर्मल ईयर, कोई भी नॉर्मल ईयर है, अगर इफ दैट नॉर्मल ईयर इज डिविजिबल बाय 4, इफ अ नॉर्मल ईयर इज डिविजिबल बाय 4, then that normal year is known as a leap year, and that leap year consists of 366 days. This is the basic funda. ठीक है, नॉर्मल ईयर। ओके, तो नॉर्मल ईयर का रूल भी मैंने बता दिया। जैसे सबसे पहला लीप ईयर कौन सा हुआ होगा? अगर समझो ईयर की शुरुआत 1 से हुई है, तो पहला लीप ईयर कौन सा हुआ होगा? सर ऑफ कोर्स 1 के बाद सेकेंड ईयर आया होगा, उसके बाद 3rd ईयर, उसके बाद 4th ईयर। सर ये ईयर लीप ईयर हुआ होगा, क्योंकि 4 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा? 1, नॉन डेसिमल होल नंबर आ रहा है, तो इट्स ए लीप ईयर। ठीक है, देन 5, 6,
7 और उसके बाद कौन सा ईयर लीप ईयर हुआ होगा? 8th। उसके बाद 9, 10, 11 और कौन सा ईयर लीप ईयर हुआ होगा? 12th ईयर लीप ईयर। ठीक है, सो ऑल दिस आर, ठीक है, यस, इनको इन ईयर को डिवाइड बाय 4 करोगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4, तो आपको आंसर होल नंबर मिलेगा। 1, 2, 3, ये सारे कौन से नंबर है? होल नंबर है, नॉन डेसिमल है, तो ये लीप ईयर है। सर ये तो काफी सिंपल है। ठीक है, यस बिल्कुल। अब इसमें बताने लायक क्या है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंचुरी ईयर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंचुरी ईयर। ठीक है, जैसे मैं आपसे अगर सवाल पूछूंगा, ठीक है, सेंचुरी ईयर के बारे में सवाल पूछूंगा, ठीक है, सेंचुरी ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल वेदर 1500 ईयर इज अ लीप ईयर। हाँ, 1500 लीप ईयर है क्या? चलो फटाफट ऑनलाइन बोलो, फटाफट जवाब दो। 1500, 1500 ये लीप ईयर है क्या? जल्दी से जवाब देंगे आप लोग, जल्दी से जवाब देंगे। इसको हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। जैसे 100 इज अ सेंचुरी ईयर, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 17, 18, 19, 2000 तक आ चुके हैं। 2100 तक हम पहुंचे नहीं अभी तक। सो वेदर 1500 इज ए लीप ईयर? सभी लोग नो जवाब दे रहे हैं। नो 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 नो। ओके, वेरी गुड बच्चा लोग, आई एम प्राउड ऑफ यू। सेंचुरी ईयर के लिए रूल क्या है? सेंचुरी ईयर के लिए डिवाइड किससे करोगे? सेंचुरी ईयर शैल बी डिवाइडेड बाय 4 और सम अदर नंबर। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 375 आता है, विच इज ए होल नंबर। तो ये ईयर आपका लीप ईयर कहलाएगा अगर इसको नॉर्मल ईयर का रूल अप्लाई किया तो। वेरी गुड अभिनव सिंह जी, आपको सब कुछ याद आ रहा है। इसका मतलब सेंचुरी ईयर को डिवाइड करते वक्त उसको 400 से डिवाइड किया जाता है, नॉट बाय 4। सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड किया जाता है, 4 से नहीं। ठीक है, तो समझो 1500 को हम 400 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? देखो 1500 डिवाइडेड बाय 400 तो आंसर आता है 3.75। आंसर क्या आता है? तो ये होल नंबर नहीं है, ये डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो इट इज नॉट अ लीप ईयर, इट इज अ नॉर्मल ईयर। तो सेंचुरी ईयर का नियम है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 400। इफ इट इज डिविजिबल बाय 400 then that will be treated as leap year and that century year will consist of 366 days. That century year will consist of how many days? 366 days. ओके, सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सर अब मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, चलो आप लोगों को याद आ रहा है या नहीं पता नहीं। सुफिया जी, कनिका राज जी, अभिनव सिंह जी, अंकित मिश्रा, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी लोगों ने। अब मेरा सवाल यह है कि हम 400 से क्यों डिवाइड करते हैं? वाई डू वी डिवाइड सेंचुरी ईयर बाय 400? बताओ, रेगुलर लेक्चर्स में मैंने बताया था आपको, ठीक है, और एक हिंट भी दिया था आज की सेशन में, एकदम शुरुआत में मैंने हिंट देके रखा था। सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड क्यों करते हैं? Why do we divide century year by 400? Why do we divide century year by 400? अरे वंशिका ने सेम क्वेश्चन पूछ लिया, Why we divide century year by 400? चलो चलो, सब्जेक्ट का नाम लॉजिकल रीजनिंग है तो मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। कोई और बता सकता है? अरे सुनने वालों, बता दो बता दो बता दो, सेंचुरी ईयर को 400 से क्यों करते हैं हम डिवाइड? हो सात्विक ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, मैंने पढ़ लिया बेटा। टू फाइंड आउट वेदर इट इज ए लीप ईयर और नॉट। प्यारा जवाब है आपका, यस, क्योंकि हर 400 ईयर के बाद लीप ईयर होता है। अरे ओके, चलो इसके पीछे कारण बता देता हूं मैं, कारण मैं बता देता हूं आपको। मैंने बताया था, देखो जब हम क्या करते हैं, 5 घंटे 5 आवर्स हर एक साल में, एवरी 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड्स। इतना टाइम हर एक साल में एक्स्ट्रा होता है, जो हम किस ईयर में एडजस्ट करते हैं? सेकेंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में? फोर्थ ईयर में एडजस्ट करते हैं। तो 5 घंटे 48 मिनट को 4 ये राउंड ऑफ करके फोर्थ ईयर में इसके 23 आवर्स बनता है। कितने आवर्स बनते हैं? 23 आवर्स एंड 5 मिनट्स।
कंप्लीट 24 आवर्स नहीं बनते, कुछ मिनट बाकी रहते हैं, वो एक्स्ट्रा के मिनट्स हम जोड़ देते हैं। और हर 400th ईयर में, हर एक्सक्यूज में, हर 400th ईयर में वो एक्स्ट्रा के मिनट्स का एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। ठीक है, एक्चुअली इसके पीछे और गहन लॉजिक है। हर 100th डे में ये एक्स्ट्रा 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 जोड़ने की वजह से, 100th ईयर में ये एक्स्ट्रा 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 जोड़ने की वजह से हम क्या करते हैं ना, हर 100th ईयर में एक दिन कम कर लेते हैं। तो पहले 100th ईयर में एक दिन कम होता है, सेकेंड 200th ईयर में एक दिन कम होता है, 300th ईयर में एक दिन कम होता है, और 400th ईयर में एक दिन बढ़ाया जाता है। इसलिए सेंचुरी ईयर की केस में एवरी 4th सेंचुरी विल बिकम अ लीप ईयर, एवरी 4th सेंचुरी विल बिकम अ लीप ईयर। तो 4th सेंचुरी यानी 4 सेंचुरी, 4 सेंचुरी का मतलब कितने साल हो गए, 400 साल। इसलिए सेंचुरी ईयर को लीप ईयर ये है या नहीं है डिसाइड करने के लिए 400 से डिवाइड किया जाता है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, चलो, सो ये शायद सभी को याद रहेगा और ये आप लोगों ने लिख भी दिया होगा। ओके, यस, कनिका राज्य बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अब हम आपको सेंचुरी ईयर के बारे में पूछने वाले हैं। ठीक है, कि उस सेंचुरी में वो सेंचुरी ईयर, पहले तो उस सेंचुरी ईयर वो लीप ईयर है या नहीं है बताना है, और उसमें कितने ऑड डेज है ये बताना है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, 2000 ये जो ईयर है इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? 2000 ये जो ईयर है इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? इस ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज, पहले तो आप क्या देखेंगे, 2000 सेंचुरी ईयर है क्या? इफ द आंसर इज यस, तो फिर 2000 को डिवाइड बाय 4 करना है, डिवाइड बाय 400 करना है, 400 से डिवाइड करो। तो 2000 डिवाइडेड बाय 400, हमें आंसर कितना मिला? 5। 2000 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो हमें आंसर कितना मिला? 5। तो होल नंबर मिला, होल नंबर मिला, इसका मतलब इट्स ए लीप ईयर। तो इफ इट्स ए लीप ईयर, इफ इट्स ए लीप ईयर, इफ दैट सेंचुरी ईयर is a leap year, it means it will consist of how many days? 366 days. 366 days में से नॉर्मल डेज कितने हैं? नॉर्मल डेज, ठीक है, सो 52 वीक्स इंटू 7 डेज पर वीक के मुताबिक 364 नॉर्मल डेज है। ठीक है, सो बैलेंस डेज विल बी ऑड डेज। 366 लीप ईयर होने की वजह से 366 डेज है, उसमें से 364 नॉर्मल डेज है, तो देयर आर 2 ऑड डेज, 2 दिन ऑड डेज है। ठीक है, सो सही जवाब देने वाले रूपम जी, कनिका जी, सुफिया, अतुल, ज्योति, साक्षी। ओके, यश ने अपना आंसर बाद में बदल दिया, बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहा, ईयर 2100, whether what are the number of odd days in the year 2100? What are the number of odd days? वीरेंद्र पारिक जी कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीरेंद्र जी, अगर आपने अभी ज्वाइन किया होगा तो आपको समझेगा नहीं, इसके लिए आपको लेक्चर पहले से देखना है। ठीक है, और शायद मुझे लगता है पूरे डिस्कशन में दिस इज योर फर्स्ट कमेंट, इसका मतलब आपने अभी सेशन ज्वाइन किया है। You need to find out number of odd days in the year 2100. अरे वाह, धुरंधर लोग बहुत खटाखट आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। 2100 को हम डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। तो 2100 सेंचुरी ईयर होने के नाते अगर इसको 400 से हम डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 5.25 आता है, विच इज नॉट ए यस होल नंबर। सो दैट्स व्हाई 2100 ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं जी?
365 डेज होते हैं। 365 डेज में से नॉर्मल डेज कितने हैं जी? 364 नॉर्मल डेज है। ठीक है, सो ऑड डेज कितने होंगे जी? एक दिन ऑड डेज होगा। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। ओके, वीरेंद्र पारीक जी कैसे आया सर? एक बेटा कैलकुलेटर है आपके पास, तो कैलकुलेटर पे क्या कीजिए ना, 365 माइनस 364 करो। 365 माइनस 364 करेंगे तो आपको एक आ जाएगा। ओके, सो अब देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, यू नीड टू टेल मी विद हाउ मेनी ऑड डेज आर प्रेजेंट इन द ईयर 1800। 1800 इस ईयर में ऑड डेज कितने हैं? वीरेंद्र जी आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आई थिंक 365 माइनस 364 करने के बाद आपको एक आ जाएगा। चलो, ये आज के सत्र का आखिरी क्वेश्चन है। आज के सत्र का आखिरी क्वेश्चन है। चलो, 1800 जो है, पहले तो बताइए 1800 जो है वो लीप ईयर है क्या? नहीं, वेरी गुड, क्योंकि इसको सेंचुरी ईयर होने के नाते हम 400 से डिवाइड करेंगे। 1800 डिवाइड बाय 400, यस, कितना था? 4.5 आंसर आ रहा है। सो इट्स नॉट ए होल नंबर। इफ इट इज नॉट ए होल नंबर देन इट मीन्स दिस इज अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर विल कंसिस्ट ऑफ 365 डेज। 365 डेज एक साल में 365 दिन होंगे। अब इसमें से नॉर्मल डेज कितने हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ठीक है, सो नॉर्मली एक साल में 52 वीक्स होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो कुल मिला के 364 डेज होंगे। तो 365 में से 364 नॉर्मल डेज हैं जो किसी वीक का पार्ट बनते हैं, तो ऊपर का एक दिन जो है वो ऑड डे रहेगा। ठीक है, सो जिन्होंने एक जवाब दिया है बिल्कुल सही है। ओके, वीरेंद्र पारीक जी, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं और आपके पास कैलकुलेटर है तो 52 वीक इंटू 7 डेज करेंगे तो 364 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो 364 आपके नॉर्मल डेज होंगे, तो बचा हुआ एक्स्ट्रा का एक दिन जो है ना वो आपका ऑड डे होगा। वीरेंद्र जी, सारे लेक्चर्स देखो, सभी श्रोताओं को मेरा निवेदन है कि लेक्चर को एकदम पहले मिनट से देखना शुरू कीजिए। पहले मिनट से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लोगों का अभिमन्यु बन जाएगा। अभिमन्यु कौन थे आप सभी लोग जानते हैं, जो चक्रव्यूह में फंस गए क्योंकि उनके माताजी ने, जब वो माताजी के कोख में थे, ठीक है, जब बर्थ नहीं हुई थी, पेट में थे, तो उनकी माताजी को कृष्ण भगवान जो है ना स्टोरी सुना रहे थे, और वो स्टोरी में युद्ध चल रहा था, और युद्ध में, ठीक है, चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है ये बताया था। ठीक है, अब वहां तक माताजी ने स्टोरी सुन ली। ठीक है, बाद में माताजी सो गई, आधी स्टोरी सुनने के बाद माताजी सो गई, बच्चे की बर्थ हो गई, और वही बच्चा जब युद्ध में एक्चुअली गया, ठीक है, युद्ध में एक्चुअली गया, सेम चक्रव्यूह के अंदर जाने की कहानी उसने सुनी थी, लेकिन बाहर आने की कहानी सुनी नहीं थी क्योंकि उनकी माताजी सो गई थी। उनका देहांत हो जाता है अभिमन्यु का, ये उनकी स्टोरी है। ठीक है, सो वैसे ही हमारे लॉजिकल रीजनिंग का चक्रव्यूह है, जिसको एकदम पहले से आपको सुनना है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फिर जुड़ेंगे। ओके, रोहन पेंसे जी, लेक्चर का जो टाइमिंग है वो 4:30 को ही है। कल लेक्चर आपका बराबर 4:30 को ही होगा, तो सभी लोग, हाँ रोहन जी बिल्कुल सही फरमाया कि बहुत सारे अर्जुन सुन रहे थे। ठीक है, सो अर्जुन जो भी है वो, ठीक है, पूरी कहानी को सुनते जाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं एकदम आराम से समझाता हूं। तो कल भी लेक्चर अपना, कल का लेक्चर 4:30 बजे होगा, एकदम बराबर 4:30 बजे, 4:30 को कल का लेक्चर होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, चलते चलते टाटा बाय बाय।